इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? कोई आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सबका। जिस उम्र में बच्चे ABCD और गिनती सीखना शुरू करते हैं उस उम्र में एक बिहार का बच्चा कह रहा है कि मुझे CM सम्राट चौधरी का इस्तीफा चाहिए। वो बच्चा कह रहा है कि अगर आप SP हैं तो कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं, आप किसी बच्चे का सर थोड़ी फोड़ सकते हैं। और मीडिया में फिर आके कह रहा है कि SP साहब आप पर तो 307 हाफ मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। कौन है ये बच्चा? इससे बिहार सरकार कैसे हिल गई? पुलिस को डिटेन क्यों करना पड़ा? इस बच्चे के माता पिता को क्यों गिरफ्तार किया गया? बच्चे के माता पिता को क्यों मारा गया? और लास्ट में बच्चा पटना हाई कोर्ट क्यों पहुंचा FIR करने के लिए? पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस बिहार के लाल के बारे में। दरअसल पटना में कई दिनों से छात्र BPSC परीक्षा में हुए अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी कि BPSC परीक्षा में सुधार होनी चाहिए, सही समय पर वैकेंसी आनी चाहिए और रिजल्ट भी सही समय पर देना चाहिए। उसी बीच उस प्रदर्शन में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ पहुंचता है। उस बच्चे का जो बोलने का जो लहजा था, बोलने का जो क्षमता था, वो सबको अपनी ओर खींच लाया। देखते ही देखते बच्चा इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि सारे मीडिया का जो कैमरा था, सारे मीडिया का जो माइक था, वो उसके मुंह पर लग गया। उस बच्चे का सीधा सवाल सम्राट चौधरी से था। उस बच्चे का सीधा सवाल SP साहब से था। SP साहब के गाड़ी पर चढ़ के जब बच्चा वो अपना सवाल पूछना शुरू किया कि क्या आप किसी बच्चे को मार सकते हैं, किसी बच्चे का मार करके आप सर फोड़ सकते हैं? मर्डर कर दीजिएगा। इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? कोई आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़ा दो। ये तो हाफ मर्डर हुआ। आप लोग पर 307 का तो धारा लगना चाहिए। बच्चा मीडिया में आकर के कहता है कि SP साहब बच्चों लोग को मार करके सर फोड़े हैं, उनके ऊपर तो 307 यानी हाफ मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। फिर वो बच्चा इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि उसे पुलिस डिटेन कर लेती है और बच्चा आकर के मीडिया में ये दावा करता है कि उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का साफ कहना है कि नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि नहीं, मेरे माता पिता को गिरफ्तार किया गया, मुझे डिटेन करके थाने में बैठाया गया और मेरे माता पिता को मारा भी गया है। ऐसा बच्चा दावा कर रहा है। मीडिया के सामने आकर के दिखा रहा है कि उसके माताजी को कहाँ चोट लगा है और पुलिस ने कैसे मारा है। क्या हुआ है? यही हुआ कि कल मुझे थाना में डिटेन किया गया तो मेरे मम्मी पापा को मारा गया। उसीलिए हम शिवनंदन भारती सर से मिलने जा रहे हैं न्याय के लिए। मम्मी पापा को मारा गया है? हाँ। कहाँ पे मारा गया बाबू? मम्मी को नहीं पता है, देख लीजिए। कहाँ पे मारा गया? कहाँ पे मारा गया है? ये देखिए चेहरे पे। महिला पुलिस मारा कि पुलिस कौन मारा है? पुलिस मारे हैं। लेकिन पुलिस इस सारी चीज़ों से इनकार कर रही है। भले बच्चे की उम्र जो है वो बहुत छोटी है, अभी 6 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ रहा होगा, लेकिन जो उस बच्चे की मांग थी, जो मुद्दे थे, बहुत बड़े बड़े थे। छात्रों के लिए नौकरी, छात्रों का भविष्य, छात्रों की पढ़ाई को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी, इन सब मुद्दों पर वो बात करना चाह रहा था सरकार से, और सरकार से सीधा सवाल कर रहा था कि इन सारे चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। बच्चा इतना ज़्यादा वायरल हुआ, फिर तेजस्वी यादव से मिला और अपनी मांगों को रखा। धीरे धीरे सारे मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया उसको कवर करने लगी और बेबाकी से वो बच्चा अपना बात सबके सामने रखने लगा। जब बच्चा डिटेन हुआ है तो बच्चा को ना कुछ भी करने, उनके माता पिता को मारना उनको क्या जरूरी था? देखिए, ये सिर्फ एक छोटा बच्चा वायरल होने की कहानी नहीं है। आपको समझना चाहिए कि वो जो बच्चा है वो उसकी मांगे क्या थी, वो किस चीज़ों पर मांग कर रहा था। देखिए, बिहार का जो प्रोटेस्ट होता है वो अक्सर वायरल होकर के फिर साइड हो जाता है, मामला गर्म होता है, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल करके साइड रख दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक 6 साल का बच्चा सवाल उठाया है तो सबको उसी तरीके से उसका साथ देना चाहिए और बच्चे का मनोबल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। सरकार को इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। सरकार को ये समझना चाहिए कि अब जेन जी जो थे वो तो थे ही, अब ये जेन अल्फा भी आ चुके हैं जो सरकार से सवाल पूछना जानते हैं। बच्चा कह रहा है मैं जेन जी हूँ, जेन अल्फा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जो भी हूँ, एक लड़का हूँ, एक स्टूडेंट, आने वाला भविष्य हूँ और मुझे बस सवाल पूछना है और जो परीक्षा में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, उस पर सुधार चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चे हैं उनको सवाल पूछना आ गया है।
अब सरकार सिर्फ एसी में बैठ करके और बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करके और उस मुद्दे को साइड रखने से काम नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे हजारों बच्चे आकर के आपसे सवाल पूछेंगे तो आपके पास कुछ बोलने के लिए बचेगा ही नहीं। आपको बस काम करना है, क्योंकि अब जो छात्र हैं वो पुलिस डंडे, पुलिस गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं। और जब देश में पुलिस के डंडे से डरना बंद हो जाता है, पुलिस की गिरफ्तारी से डरना बंद हो जाता है, तो फिर और कोई भी चीज़ किसी छात्र को डरा ही नहीं सकती है। यही बात। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आपका।